नमस्कार। आप सभी को शक्ति के 48 नियम ऑडियो बुक में स्वागत है। किताब लिखी गई है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। चलिए देखते हैं नियम 40। मुफ्त लंच का तिरस्कार करें। विचार: मुफ्त में मिली चीज खतरनाक होती है। आमतौर पर इसमें कोई चाल या एहसान छिपा होता है, जिससे वस्तु या कोई मूल्य होता है। यह कीमत चुकाने लायक होती है। जब आप कीमत चुकाते हैं तो आप कृतज्ञता, अपराध बोध और धोखे से बचे रहते हैं। अक्सर पूरी कीमत चुकाने में ही समझदारी होती है। उत्कृष्टता के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। अपने धन को उदारता से खर्च करें और इसे प्रवाहित होने दें। उदारता शक्ति का निशानी है और इसे खींचने वाला चुंबक भी है। एक कंजूस ने अपनी सारी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ बेच दिया और सोने का एक बड़ा ठेला खरीद लिया, जिसे उसे जमीन में ही गड्ढे में छिपा दिया। इसके बाद वह हर दिन उसे देखने जाता था। इससे उसके एक नौकर की उत्सुकता जाग गई। उसे शक हो गया कि मालिक ने वहां एक मुहां पर खजाना छिपा कर रखा है। जब मालिक वहां से चला गया तो वह उस जगह पर गया और उसने सोने का ठेला चुरा लिया। जब कंजूस अगले दिन अपना खजाना देखने आया और उसे वह जगह खाली मिली तो वह रोने लगा और अपने बाल नोचने लगा। एक पड़ोसी ने जब उसे इतना दुखी देखा, उसे कारण पता चला तो वह बोला, चिंता मत करो, एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसी जगह पर रख दो और उसे ही अपना सोना का ठेला मान लो। चूंकि तुम उसका इस्तेमाल तो करना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए पत्थर और सोने के ढेर में कोई फर्क नहीं है। धन का मूल्य उसका स्वामी बनने में नहीं है, बल्कि उसका उपयोग करने में है। फेबल्स, ईसफ, 6ठी सदी ईसा पूर्व। धन की शक्ति के क्षेत्र में हर चीज का मूल्यांकन उसकी कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज की एक कीमत होती है। मुफ्त या बहुत सस्ते में जो दिया जाता है उसकी अक्सर एक मनोवैज्ञानिक कीमत होती है। एहसान की जटिल भावना, गुणवत्ता के साथ समझौते के कारण उत्पन्न असुरक्षा आदि। शक्तिशाली व्यक्ति जल्द ही अपने सबसे बहुमूल्य संसाधनों यानी अपनी स्वतंत्रता और चाल चलने की जगह को सुरक्षित रखना सीख लेते हैं। पूरी कीमत चुकाकर वे खतरनाक बंधनों और चिंताओं से मुक्त रहते हैं। धन के मामले में उदार और लचीला बनना राजनीति उदारता के मूल्य भी सिखाता है, जो इस पुरानी चाल का ही दूसरा रूप है। लेने से पहले दे। उचित उपहार देकर आप सामने वाले पर एहसान ला देते हैं। उदारता के लिए लोग अक्सर नर्म पड़ जाते हैं, फिर उन्हें धोखा दिया जा सकता है। उदारता की छवि के कारण लोग अपनी तारीफ करते हैं और अपनी चालों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। अगर एक व्यक्ति धन के साथ खेलता और हजारों लोग धन का रचनात्मक और रणनीतिक प्रयोग करने से कतराते हैं और इस तरह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इस तरह लोग अक्सर शक्तिशाली लोगों के विपरीत ध्रुव पर रहते हैं और आपको उन्हें पहचानना सीख लेना चाहिए ताकि आप उनके जहरीले स्वभाव से बच सके या उनकी कठोरता से लाभ उठा सके। लोभी मछली धन को ही देखती है, मानवीय पहलू को नहीं देखती। ये लोग भावहीन और बेरहम होते हैं। वे सिर्फ बेजान बैलेंस शीट को ही देखते हैं। दौलत का पीछा करते समय ये लोग दूसरों को या दो प्यादा समझते हैं या फिर बांधा। वे दूसरों की भावनाओं को कुचलते और मूल्यवान सहयोगियों को खुद से दूर कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति लोभी मछली जैसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता है और वर्षों बाद वे अंत में अकेले रह जाते हैं, जिससे अक्सर वे बर्बाद हो जाते हैं। उन्हें धोखा देना आसान है, सिर्फ आसान धन पर दाना डालकर उन्हें ललचाए। वे न सिर्फ दाना बल्कि धागा, कांटा, लाइन, डंडा सब कुछ निगल जाएंगे। वे आपका शोषण करें इससे पहले या तो उसे बचकर निकल जाए या फिर उनके लोभ से लाभ उठाए। भाव-ताव का राक्षस। शक्तिशाली लोग हर चीज पर मूल्यांकन इस बात से करते हैं कि इसकी लागत क्या है। सिर्फ पैसे की ही नहीं बल्कि समय, गरिमा और मानसिक शांति की भी। और यही भाव-ताव
करने वाले लोग नहीं कर सकते हैं। भाव ताव करते समय वे अपना कीमत समय बर्बाद करते हैं। वे हमेशा यही चिंता करते रहते हैं कि उन्हें कोई चीज़ थोड़े कम दाम पर कहाँ मिल सकती है। इसके अलावा भाव ताव करने के बाद वे जो सामान खरीदते हैं वह अक्सर घटिया होता है। शायद उनमें महंगी मरम्मत की ज़रूरत होती है या फिर उसे अच्छी क्वालिटी की चीज़ से ज़्यादा जल्दी बदलना पड़ता है। इस तरह के लोग सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उनका नज़रिया सकारात्मक होता है। जापान में एक कहावत है, लोकप्रिय और मुफ्त की चीज़ से ज़्यादा महंगा कुछ नहीं होता है। द अनस्पोकन वे, मिचिहिरो मात्सुमोटो, 1988। परपीड़क। आर्थिक रूप से परपीड़क लोग शक्ति से बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं और अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए धन का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए वे धन देने से पहले आपको इंतजार करवाते हैं और आपसे यह वादा करते हैं कि उन्होंने चेक डाक से भिजवा दिए। परपीड़िता यह सोचते हैं कि अगर वे किसी को धन दे रहे हैं तो उनके बदले में वह व्यक्ति को परेशान करने का अधिकार मिल गया है। उन्हें धन के मामले में दरबारी गुणों का कोई एहसास ही नहीं होता। अक्सर आप इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ संबंधित हो चुके हैं तो उनके साथ खतरनाक खेलों में उलझने के बजाय आर्थिक नुकसान उठाना ही लंबे समय में बेहतर होता है। बेहद उदारता शक्ति के क्षेत्र में एक निश्चित भूमिका निभाती है। यह लोगों को आकर्षित करती है, उन्हें नर्म बनाती है, उन्हें सहयोगी बनाती है, लेकिन इसका प्रयोग रणनीति रूप से किया जाना चाहिए। अपने मस्तिष्क में एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। दूसरी तरफ बेहद उदार लोग सिर्फ इसलिए उदार होते हैं क्योंकि वे सबका प्रेम और प्रशंसा करते हैं। क्योंकि उदारता दिखाते समय वे पात्र और कुपात्र पर विचार नहीं करते हैं, इसीलिए वे हो सकता है कि उनकी उदारता का मनचाहा असर ही नहीं हो। अगर वे सबको देते हैं तो पाने का खुद को खास क्यों समझेंगे। हालांकि बेहद उदार लोग अपना निशाना बनाकर आकर्षक लग सकता है, लेकिन इस तरह लोगों के साथ किसी भी संबंध में आप अक्सर उनकी भावनात्मक जरूरतों का बोझ महसूस करेंगे। तस्वीर। नदी। खुद की रक्षा करने या अपने संसाधनों को बचाने के लिए आप इस पर बांध बना देते हैं। बहरहाल जल्दी ही पानी ठहर जाता है और संक्रमित हो जाता है। इस ठहरे पानी में बहुत घटिया प्राणी ही जिंदा रह सकते हैं। कोई भी वहां यात्रा नहीं करता और सारा व्यवसाय ठप हो जाता है। बांध को गिरा दे, बहते पानी से हमेशा प्रचुरता, दौलत और शक्ति पैदा होती है। नदी में समय समय पर बाढ़ आनी चाहिए ताकि अच्छी चीजें समृद्ध हो सके। विशेषज्ञ की राय। जो बड़ा आदमी कंजूस होता है वह मूर्ख होता है। उच्च पदों पर बैठे आदमी के लिए कंजूसी से ज्यादा हानिकारक कोई अवगुण नहीं होता है। कंजूस व्यक्ति न तो देशों को जीत सकता है, न ही वो लॉर्ड की पदवी पा सकता है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त मित्र नहीं होती हैं जिनके द्वारा वह अपनी इच्छा पूरी कर सके। जो भी मित्र बनाना चाहता है उसे अपनी वस्तुओं से ज़्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि उचित तोहफे देकर मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह चुंबक लोहे और को आकर्षित करता है, उसी तरह सोना चांदी के तोहफे लोगों के दिल को आकर्षित करते हैं। द रोमांस ऑफ द रोज, गिलॉमे द लॉरिस, 1200 से 1238। आज यहीं पे नियम 40 समाप्त हुआ। आप ऐसे ही नियम को जीवन से जोड़े और लाइक भी करें, शक्तिशाली बने और नए नियम के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए नियम के साथ।